नमस्ते। आज बात करते हैं उस एक डॉक्यूमेंट की जो असल में हमारी फाइनेंशियल दुनिया की चाबी है। जी हां, पैन कार्ड। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि हर बड़े आर्थिक कदम का साथी है, जो सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। सोचिए, पहली सैलरी हाथ में आने की खुशी, या एक नई चमचमाती गाड़ी का सपना पूरा होना, या फिर भविष्य के लिए पहला इन्वेस्टमेंट। इन सभी बड़े पलों में एक चीज हमेशा साथ होती है। वो क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो आज के इस सफर में हम पैन कार्ड को परत दर परत समझेंगे, जानेंगे कि ये क्या है और इतना जरूरी क्यों है, इसे बनवाने का तरीका क्या है, इसके इस्तेमाल से जुड़े नियम क्या हैं, और आखिर में वो एक सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। पैन, आपकी फाइनेंशियल पहचान। ये समझना जरूरी है कि ये जेब में रखा सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक पहचान है। एक ऐसी चाबी जो कई मौकों के दरवाजे खोलती है। अब आते हैं सबसे बुनियादी सवालों पर। आखिर ये पैन कार्ड है क्या भला? और क्यों आज हर छोटे बड़े फाइनेंशियल काम के लिए ये इतना जरूरी हो गया है? तो देखिए, पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया एक 10 कैरेक्टर का खास कोड होता है। इसमें अक्षर और नंबर दोनों मिले होते हैं, और इसका सीधा सा काम है सभी फाइनेंशियल लेन देन पर नजर रखना। ये जो 10 कैरेक्टर का कोड है ना, ये बिल्कुल फिंगरप्रिंट जैसा है। हर किसी का अलग, एकदम यूनिक, और एक बार जो ये आपको मिल गया तो समझ लीजिए ये जिंदगी भर के लिए आपका हो गया है। ये कभी नहीं बदलता। तो ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, पैन लगेगा। कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है, जैसे घर या गाड़ी खरीदना, पैन चाहिए। असल में सरकार इसी के जरिए देखती है कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ताकि टैक्स चोरी रुके। और हां, बैंक अकाउंट खोलने से लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने तक हर जगह पैन जरूरी है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पैन कितना जरूरी है, पर सवाल यह है कि इसे बनवाया कैसे जाए। घबराने की कोई बात नहीं है। प्रोसेस काफी सीधा और आसान है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, पैन कार्ड इशू तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करता है, लेकिन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए वो प्रोटीन, जिससे पहले एनएसडीएल भी कहते थे, और यूटीआई-टीएसएल जैसी सरकारी एजेंसियों के जरिए ये काम करते हैं। सबसे आसान तरीका तो ऑनलाइन ही है। प्रोटीन या यूटीआई-एसएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां फॉर्म 49A भरना है, भारतीय नागरिकों के लिए। अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे पहचान, पता, जन्म तिथि वगैरह देनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो भी फीस है वो पे करनी है, और बस काम हो गया। कुछ ही दिनों में पैन कार्ड पोस्ट से घर आ जाता है। और हाँ, अगर कोई ऑनलाइन प्रोसेस में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन तरीका भी है। किसी भी तय पैन सर्विस सेंटर पे जाकर फॉर्म जमा किया जा सकता है। ओके, तो अब पैन कार्ड बन गया, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, इसके कुछ नियम हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। इसे एक तरह का यूजर मैनुअल समझ लीजिए, ताकि कोई गलती ना हो। सबसे पहली और सबसे बढ़िया बात, इसका नाम ही परमानेंट अकाउंट नंबर है। इसका मतलब एक बार बन गया तो ये जिंदगी भर के लिए वैलिड है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अब एक बहुत बहुत ही जरूरी नियम, एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैर कानूनी है। इसे बिल्कुल साफ समझ लीजिए, एक इंसान एक पैन, बस। और अगर ये नियम किसी ने तोड़ा तो सीधा 10,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहां कहां काम आता है? भाई, बैंक अकाउंट खोलना हो, क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करना हो, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदनी बेचनी हो, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, हर बड़े फाइनेंशियल काम में पैन कार्ड लगता ही लगता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस एक बात याद रखिएगा। वो बात यह है कि पैन कार्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से कहीं ज्यादा है। ये इंडियन इकोनॉमी में किसी भी व्यक्ति की ऑफिशियल फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। ये एक तरह से एंट्री टिकट है, जिसके बिना फाइनेंशियल दुनिया का हिस्सा बनना मुश्किल है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि पैन कार्ड क्यों जरूरी है। असली सवाल तो ये है कि इस फाइनेंशियल चाबी से कौन कौन से मौकों के दरवाजे खोले जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये आर्थिक आजादी की तरफ एक अहम कदम है।